तीन बिंदु दिया है, कह रहा है कि जांच कर बताएं कि क्या तीनों समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। जैसे मान लो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और तीनों शीर्ष दिया हुआ है, किसी को कुछ भी मान सकते हैं। 5, -2 ये बना लेने से x1 y1 समझने में सहूलियत होगी। 6, 7, देख लो निर्देशांक ठीक लिखाया है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये एक कोई भी त्रिभुज है, अभी पता नहीं है क्या है, ठीक है ना, चेक करना है, जांच करना है। तो सबसे पहले निकालते हैं समद्विबाहु त्रिभुज अगर होगा तो क्या खूबी है, दो भुजा बराबर होगा, मतलब कोई भी दो दूरी, 3 गो दूरी निकलेगा ना, एक ये एक ये एक ये, तो कोई दो दूरी बराबर होगी। अब इसमें योग काम नहीं करेगा, कोई दो गो बराबर हो जाए तो कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो ए बी बराबर ए बी बराबर, ये ए बी मानते हैं तो x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो ए बी बराबर x2 - x1। तो यहां हो जाएगा x2 6, -5 का होल स्क्वायर प्लस 4, नहीं 4 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 1 प्लस 6 हो जाएगा, 6 छके 1 प्लस 6 छके 36, अंडर रूट क्या हो गया 37 इकाई। क्या समझ में आ रहा है ना? चलो अब निकाल लेते हैं BC। BC बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये इधर का है, इधर का। अब यहां x2 इसके लिए 7 हो जाएगा ना, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 -2 - 4 ठीक है, का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 36, तो क्या हो गया अंडर रूट 37 इकाई। तो ये तो यहीं पे बराबर हो गया, लेकिन तीसरा भी निकाल लेते हैं कि समबाहु है कि नहीं है, तो उसको भी करना है। अभी तो समद्विबाहु हो गया, अगर तीसरा भी आ जाए तो समबाहु हो जाएगा, लेकिन समद्विबाहु कह रहा है कि नहीं है, तो समद्विबाहु है। यहां भी हम आंसर लिख सकते हैं। चलो AC बराबर, शॉर्ट में निकाल देते हैं, सूत्र नहीं लिखते हैं। AC अगर करेंगे तो 7 - 5 होगा, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 हो जाएगा, -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा ना। तो हो जाएगा 7 में से 5 घटा 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस बराबर 4 प्लस 0 बराबर 4 बराबर 2 इकाई। तो ये एक अलग आया ना, ये क्या आया, अलग आया। मतलब ये छोटा भुजा होगा 2 इकाई का, और ऊपर से रूट 37 इकाई का होगा, तो त्रिभुज बन रहा है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। लिख देंगे कि स्पष्ट है कि प्राप्त
तीनों भुजाओं में से दो भुजा की लंबाई आपस में बराबर है, इसलिए त्रिभुज दिए गए बिंदुओं से बना त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो चार मित्र हैं इनके बारे में चर्चा हो रही है चंपा और चमेली में, ठीक है। तो चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम यह नहीं समझ रही हो कि जो ए बी सी डी चार मित्र हैं यह एक वर्ग है, मतलब वर्ग के कोने हैं, वर्ग के शीर्ष पर बैठे हुए हैं। तो चमेली सहमत नहीं होती है, चमेली कह रही होगी ना, मुड़ी हिला दी होगी कि हम नहीं सहमत हैं। तो ये हमें देखना है कि चंपा कह रही कि वर्ग है या चमेली कह रही कि वर्ग नहीं है, तो क्या सही है क्या उचित है। कह रहे कि दूरी का सूत्र प्रयोग करके आप बताइए। तो दूरी का सूत्र का प्रयोग कब करेंगे, जब निर्देशांक पता हो। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निर्देशांक निकालना जान गए हो, एक्स क्या है वाई क्या है। 3 पर जा रहा है वाई तक, सीधी सी बात है 3,4। ये हो गया 3,4। अब इसी तरह से बी का क्या होगा 9,7, सी का 9,4, बहुत बढ़िया 9,4, और इसका क्या हो जाएगा 6,1। तो दूरी का सूत्र अप्लाई करें तो हम दूरी बना दिए यहां पर। अब चेक करेंगे कि एबीसीडी से जो बन रहा है क्षेत्र वो वर्ग है कि नहीं। ए बी बराबर कौन नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर। ए बी हम निर्धारित कर रहे हैं, दूरी का सूत्र लगाएंगे तो 6 - 3 होगा। अब सूत्र नहीं लिख रहे हैं, अपने से सूत्र सब लोग सेट कर लेना। दूरी का सूत्र याद है ना सबको, तो चलो एक बार पहली बार दूरी का सूत्र लिख देते हैं। x2 - x1 y2 - का होल स्क्वायर। तो इसके लिए हो जाएगा 6 - 3, 6 घटाओ 3 का स्क्वायर। ये 6 में से 3 घटा तो 7 में से 4 घटेगा। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 3 तिया 9, 3 क्या हो जाएगा 9 प्लस 9। तीन का वर्गमूल निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 9 का निकल जाएगा 3, ये 2 जो है अंदर ही रह जाएगा। ये हो गया ए बी निकल गया। अब हम निकालते हैं बी सी। अब सूत्र नहीं लिखेंगे, बी सी। तो 9 - 6 का वर्ग 4 - 7 का वर्ग, 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ये भी हो गया 9 प्लस 9 हो जाएगा ना। अब बराबर ये भी हो जाएगा 3√2 इकाई। 2 को निकल गया। सी डी बराबर 6 - 9 का होल स्क्वायर 1 - 4 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये भी उतना ही आ गया। 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा 3√2 इकाई। अब एडी बराबर 6 - 3 होगा प्लस, जब 6 - 3 किए हैं तो 1 - 4 करेंगे। तीन स्क्वायर -3 स्क्वायर
तीन तिया 9 प्लस 9 3 रूट 2। ठीक है, अब यहां हम देख रहे हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। सभी भुजा बराबर है, सभी भुजा क्या है, बराबर है। तो क्या हो गया है? नहीं, समचतुर्भुज भी तो हो सकता है। क्या समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर ही होती है, हैं? और वर्ग की भी चारों भुजाएं क्या होती है, हैं? क्या कह रहा है? देखो पूछ रहा है वर्ग, कह रहा है कि चंपा कह रहे कि वर्ग है और चमेली कह रहे कि नहीं है। तो नहीं है में तो समचतुर्भुज भी हो सकता है। अगर कोई समचतुर्भुज होगा तो वर्ग होगा, हैं? कोण कैसे निकलेगा? कोऑर्डिनेट में कोण निकलता है, हैं? क्या विकर्ण? तो क्या हो जाएगा विकर्ण निकालने से? किसका विकर्ण बराबर आ जाएगा? तो क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज का नहीं बराबर होता है, बोलो। हाँ, समचतुर्भुज का एक विकर्ण छोटा और एक बड़ा। अब इतना ही नहीं करना, आ गया तो हड़बड़ी में आ गया वर्ग हो गया, आंसर मार के चल दिए तो 2 नंबर रहेगा तो 1 नंबर कट जाएगा। समझ में आ रहा ना? अभी विकर्ण चेक करना है। अगर दोनों विकर्ण बराबर आ गया तो वर्ग है, और एक बड़ा एक छोटा आ गया तब कहेंगे वर्ग नहीं है, तब चमेली सही हो जाएगी। अगर दोनों सही हो गया, इसलिए अभी क्वेश्चन का अंत नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है ना? ये नहीं हड़बड़ा जाना कि चारों भुजा बराबर आ गया तो चलो हो गया, नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, विकर्ण की बात हो रही है। विकर्ण एसी, एक विकर्ण एसी है ना, तो एसी के लिए क्या करेंगे? एसी ए से लेकर सी तक 3 4 है और 9 4 है। क्या है? 3, 4 याद रखो, 3, 4 9, 4 के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, 3, 4 9, 4 तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3, 4 9, 4 ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हो गया बराबर हो गया 6 विकर्ण एसी। एसी बराबर क्या आ गया? 6 आ गया ना। अब विकर्ण बीडी बराबर, ये देख लेते हैं। विकर्ण है बीडी, तो बी का क्या है? 6 7 और 6 1। याद रखना 6, 7 6, 1 तो 6 माइनस 6 होगा पहला। विकर्ण बीडी 6 माइनस 6 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर 0 स्क्वायर हाँ। तो विकर्ण बीडी बराबर 6। तो देख रहे हैं हम लोग कि चारों भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण भी बराबर है। तो कौन सही है? चंपा सही है, वर्ग है।